प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, वर्तमान में जिस तरह की परिस्थिति का हम लोग सामना कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही विकट है और परेशान करने वाली है। फ्रांस में जिस तरह की घटना हुई और इसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप में जिस तरह के वक्तव्य बड़े बड़े लोगों के द्वारा दिए गए, वो वास्तव में बहुत ही चिंतित करने वाले हैं। और यहां पर हमें एक चीज को समझना पड़ेगा। यदि पूरे विश्व को एक रखना है, संयुक्त रूप से मानवता की भलाई के लिए अगर हमको काम करना है, तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि आखिर वो कौन सी संस्कृति है जो पूरे विश्व को एक रख सकती है। तो यहां पर यदि हम बात करें पूरे विश्व को एक रखने की, तो केवल और केवल एकमात्र संस्कृति ऐसी है जो पूरे विश्व को एक रख सकती है, और वो है भारतीय संस्कृति। लेकिन कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों ने कभी भी भारतीय संस्कृति को पनपने नहीं दिया। और ये खेल आज से शुरू नहीं हुआ है दर्शकों, ये बहुत पुराना खेल है जो आज तक चलता आ रहा है, और इसकी जड़ें अब इतनी गहरी हो चुकी हैं कि इस चीज को अब सही करना लगता है जैसे अब नामुमकिन हो चुका है। दर्शकों, मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूं। जो पंचांग हम लोग देखते हैं, या जब भी आपके घर में कोई कार्यक्रम होता है, शुभ कार्य होता है, विवाह की कोई बात होती है, आप पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित जी के हाथ में आपने एक पंचांग देखा होगा, और उस पंचांग के अंदर अगर हम बात करें तो वहां पर आपको एक चीज लिखी हुई मिलेगी, विक्रम संवत 2077। यानी आज के वर्तमान के पंचांग की हम बात करें तो विक्रम संवत 2077 का पंचांग चल रहा है। यानी कि आज से 2077 साल पहले ऑथेंटिक तरीके से एक पंचांग हमारे लिए तैयार किया गया, जिसको कि पूरा भारत आर्यवर्त फॉलो करता था। लेकिन उसके बाद में वेस्टर्न कल्चर के अंदर जब यह देखा गया कि यह पंचांग अपने आप में पूर्ण है, यहां पर भारतीय संस्कृति की बहुत अच्छी पकड़ है, तो उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया, बल्कि अपना एक पंचांग बनाया और नाम दिया गया ईस्वी 2020। जो वर्तमान कैलेंडर हम देख रहे हैं, ईस्वी सन यानी ईसा से पूर्व और ईसा के बाद 2020, यानी हमारा पंचांग उनसे 57 साल पहले बना। 57 साल बाद उन्होंने नया पंचांग बनाया और उसे अपनी संस्कृति के अनुरूप बनाया। यानी उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया नहीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह संस्कृति इतनी अच्छी है, महान है, कि यदि इसे अपनाया गया तो शायद उनकी अपनी पहचान खत्म हो सकती है। क्योंकि नया कुछ वो दे नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपना पंचांग बनाया और उसी आधार पर अपनी काल गणनाएं की, और आज पूरा विश्व लगभग उसी पंचांग को फॉलो करता है। यहां तक कि भारत की संस्कृति के अंदर भी वही पंचांग फॉलो किया जाता है। केवल ज्योतिष विद्या के अंदर और विवाह मुहूर्त के अंदर ही अब इस पंचांग का महत्व रह गया है। अगर आज आप एक आम आदमी को पूछेंगे कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार 12 माह के नाम बता दीजिए, तो शायद बहुत सारे लोग तो 12 माह के नाम भी नहीं जानते होंगे। स्कूल कॉलेजेस में भी जनवरी से लेकर दिसंबर तक के 12 महीने उनको याद कराए जाते हैं, लेकिन कहीं भी हिंदू कैलेंडर के अनुसार, जो कि विक्रम संवत सबसे पुराना है, कहीं भी आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। यानी आप ज्योतिष विद्या सीख रहे हैं तो आप सीखेंगे, या कर्मकांड पंडिताई अगर कोई चीज आप सीख रहे हैं तो आपको उस चीज का अध्ययन करना है। यानी एक आम व्यक्ति इस संस्कृति से पहले ही बहुत दूर किया जा चुका है। उसके बाद बात करते हैं इस्लाम धर्म की। तो उन्होंने भी ना तो हिंदू संस्कृति के कैलेंडर को अपनाया, ना ईसाई संस्कृति के कैलेंडर को अपनाया। उन्होंने अपना कैलेंडर बनाया, उसे नाम दिया हिजरी सन। वो उसके बाद में आया। वर्तमान में 1442 हिजरी सन चल रहा। यानी कि आप यदि आप देखेंगे तो हर धर्म ने अपना एक अलग कैलेंडर बनाया, हर संस्कृति ने अपना एक अलग समय निर्धारित किया, समय की काल गणना को निर्धारित किया, और उसी को वो फॉलो करते हैं।
यानी कि आज से 2077 साल पहले से ये चीज देखी जाती आ रही है, पूरे विश्व के अंदर कहीं भी हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये हजारों साल से किया गया प्रयास है जिसमें वो आज कामयाब भी हुए हैं। बात करते हैं कि फिर हिंदू संस्कृति और उसको बिगाड़ने का अर्थ क्या था, प्रयोजन क्या था। दर्शकों, एक और वीडियो में स्पेशली इस पर बनाने जा रहा हूं कि क्या भारतीय संस्कृति पूरे विश्व का नेतृत्व कर सकती है। हमारी संस्कृति की क्या विचारधारा है, कैसे उसने विश्व को हमेशा दिया है, विश्व से कुछ लिया नहीं है, और ऐसी महान संस्कृति को आगे नहीं बढ़ने देना ये कोई साधारण बात नहीं है। अगर आज विश्व के अंदर आप ये पता करने की कोशिश करें कि कितने मुस्लिम राष्ट्र हैं, तो आपको कई नाम मिल जाएंगे। इस्लामिक राष्ट्र हैं, ईसाई को फॉलो करने वाले राष्ट्र हैं, लेकिन आपको हिंदू संस्कृति को फॉलो करने वाला एक राष्ट्र भी ऑथेंटिक नहीं मिलेगा जो ऑफिशियल ये दर्जा रखता हो। भारत भी धर्मनिरपेक्षता की भावना को आगे रख करके डेवलप किया गया, यानी यहां भी हमें हमारी मूल संस्कृति को आगे बढ़ाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं की गई। दर्शकों, ये बहुत गहरा खेल है, बहुत बड़ा खेल है, और ये आज से नहीं हजारों साल से चल रहा है। तभी तो आज ये स्थिति आ गई है कि पूरे विश्व के सामने भारतीय संस्कृति को आगे ले जाने वाला ही कोई नहीं बचा है। जबकि संस्कृति ने हमेशा, जब भी दुनिया संकट में पड़ी है, उससे बाहर निकालने का काम किया है, और इस बार भी पूरी दुनिया संकट में है, और इस दुनिया को संकट से बाहर निकालने का काम भी यही भारतीय संस्कृति करेगी। ये बात निश्चित है, आप लिख कर रख लीजिए, क्योंकि किसी और संस्कृति में वो ताकत ही नहीं है कि वो पूरे विश्व को संकट के समय पर उसका नेतृत्व कर सके, उसे सही रास्ता दिखा सके। एक और वीडियो मैं बनाऊंगा, उसके अंदर आपको डिटेल में सारी चीज बताऊंगा, लेकिन आज इस वीडियो का उद्देश्य केवल एक ये था ताकि मैं आपको एक समझा सकूं कि कैसे भारतीय संस्कृति के ऊपर आज से नहीं 2000 साल से ज्यादा समय से प्रहार किया जा रहा है। इस संस्कृति की पहचान ही आगे ना बढ़ पाए उसके लिए कार्य किया जा रहा है, और संस्कृति ने कभी इसके कैलेंडर तक को एक्सेप्ट नहीं किया। आप सोचिए हमारी संस्कृति को वो फलने फूलने कैसे देंगे। इसलिए हमारी हर व्यवस्था को उन्होंने तोड़ मरोड़ के पेश किया, इस तरह से पेश किया कि आज ये संस्कृति जातिवाद में टुकड़े टुकड़े होकर के बट गई है। आज हर समाज का व्यक्ति अपनी बात सोचता है, भारत की कोई नहीं सोचता। कोई अपनी जाति को लेकर आंदोलन कर रहा है, कोई किसी चीज को लेकर आंदोलन कर रहा है, कोई अपने आप को श्रेष्ठ मान रहा है, कोई किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि इतने टुकड़े इस संस्कृति के अंदर हमने खड़े कर दिए हैं कि अब हमें अपनी पहचान ही खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में यह आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये भारतीय संस्कृति को मिटाने का प्रयास आज से नहीं है, ये बहुत पुराना है। उन्होंने हमारी हर चीज को मॉडिफाई करके नए रूप में दुनिया के सामने लेकर आए और यह साबित करने की कोशिश की कि ये हम लेकर आए हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि यह भारतीय संस्कृति की देन है जो आज पूरे विश्व को पंचांग मिला है, समय काल गणनाएं मिली हैं। लेकिन इस संस्कृति को कभी भी पनपने नहीं दिया गया। इसका जो मूल आधार था धर्म, उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया गया, भाई से भाई को लड़ाया गया, और हमारी संस्कृति को इतना नुकसान पहुंचाया कि आज जब एक व्यक्ति इस संस्कृति की बात करता है तो उसका भी विरोध किया जाता है। दर्शकों, इशारों में मैं बात को कह रहा हूं, आप समझने का प्रयास कीजिए कि मैं क्या कहने जा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं स्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल करूंगा तो बहुत से लोग फिर उसका भी अनर्थ निकालना शुरू कर देंगे। ऐसे में जो समझदार व्यक्ति हैं, मुझे केवल उन लोगों को ही अपनी बात समझानी है
जो समझना नहीं चाहते उनको समझाने का कोई फायदा भी नहीं है। इसलिए अपनी संस्कृति को पहचानिए। आने वाला समय भारतीय संस्कृति का है। भारतीय संस्कृति ही आने वाले समय में पूरे विश्व का नेतृत्व करेगी, ये बात निश्चित है और ये होकर भी रहेगा। अगले वीडियो में मैं उसी सब्जेक्ट पर आप लोगों के सामने बहुत डिटेल में अपनी बात लेकर आऊंगा। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।